सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। नए टॉपिक आज हमारा शब्द रचना। आज शब्द रचना के बारे में विचार और विस्तार से हम पढ़ेंगे और जानेंगे शब्द रचना हमारी क्या होती है। तो चलते हैं। शब्द रचना, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे हम? शब्द रचना। वर्णों के समूह को कहते हैं शब्द। यानी वर्णों के समूह को, वर्णों का समूह कैसा होगा? जैसे का, खा, गा, ये सब क्या है? वर्णों का समूह। समूह कैसे कहेंगे हम इनको? एक दोनों को जैसे ये बोला मैंने का और खा, अब इनको का और खा को मिलाएंगे हम ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बनेगा? वर्णों का समूह बन जाएगा। दो वर्ण अब जब हमारे एक जगह आ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा वो समूह बन जाएगा। अब वर्णों के समूह को तो कह दिया हमने, लेकिन समूह होगा जो सार्थक हमारा अर्थ दे, यानी उसका कोई भी अर्थ महसूस हो, हमें कोई अर्थ निकल के आए। और सार्थक शब्दों को कैसे? सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्ण शब्द कहेंगे। अब जैसे कि अब मैंने बोला, ये बोला का और खा, ये कोई सार्थक नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। का खा, इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी इस वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम? शब्द कहेंगे। जैसे क्या बोला जाए? का माँ, का माँ, हमने इनको मिलाया, हमारा एक समूह बना, दो वर्णों का समूह बना, तो हम कम इसको बोलेंगे का माँ कम। कम से मतलब थोड़ा, है ना। अब बोलेंगे गम, गम, ये भी दो वर्णों का समूह है। अब हमने इसको बोला गम, तो ये भी क्या हुआ? गम कहने से हमारा शोक उत्पन्न हो गया। गम यानी थोड़ा, थोड़ा यानी गम। तो ये हमारा एक सार्थक जो शब्द होगा, एक सार्थक जो अर्थ होगा, वो कैसा होगा? हमारा शब्द कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। आगे चलते हैं। भाषा की सार्थक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाता है। यानी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। यानी शब्द हमारी भाषा की जो सार्थक, अभी मैंने जैसे बताया, किसी शब्द का सार्थक यानी उसका अर्थ होना चाहिए, और लघुत्तम छोटी इकाई। मैंने क्या था अभी? का मैंने बोला, तो वो क्या? छोटी इकाई थी, है ना। का एक छोटी है ये। तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। और वाक्य की भी, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ये भी हमारी क्या होगी? ये भी हमारी लघुत्तम इकाई होगी, क्योंकि वाक्य जब बनेगा तो छोटे वर्णों से तो बनेगा हमारा वाक्य। जब बनेगा, अब जब वाक्य बनेगा छोटे छोटे वर्णों से हमारा वाक्य बनेगा, तो क्या हो गया? लघुत्तम इकाई हमारी क्या कहलाएगी? वो शब्द कहलाएगी। जैसे क्या? अब देखिए, शब्दों के भेदों के बारे में जानते हैं। शब्द के भेद कितने हैं? शब्दों के दो भेद है हमारे। शब्दों के भेद आपसे पूछा जाएगा शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई अर्थ होना चाहिए, सार्थक यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो होते हमारे सार्थक शब्द। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो कैसे होते हमारे? वो होते हमारे निरर्थक शब्द। अब जैसे सार्थक शब्दों में देखें हम, सार्थक शब्द होंगे जैसे क्या? पानी, जल, सोना, खाना, रहना, गाना, ये कैसे शब्द हमारे सब सार्थक है, इनका कोई ना कोई मतलब है ना।
इनका जब कोई मतलब है तो ये कैसे हो गए शब्द हमारे सार्थक हो गए। जैसे अब पानी कह दिया जाए, पानी, अगर पानी नहीं होगा तो अगर इसे पा को अलग मिला जाए, पा ऐसे कह दी जाए, पा और ना नी, अब इनको अलग अलग किया जाए तो कोई सार्थक शब्द इनका रह जाएगा। इनको आप जब मिलाएंगे तभी इनको सार्थक होगा। अगर अभी जैसा मैंने अभी बताया था आपको, का और खा मिलाया मैंने, इसका भी कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही कह देने से हमारा क्या होगा, हमारा जो सार्थक अर्थ निकल के आएगा वो हमारे क्या होंगे, सार्थक शब्द होंगे। जैसे पानी, जल, सोना, खाना, रहना, गाना, ये शब्द कैसे हमारे, काजल, काज या काम, दूध, दही। अब दूध, अब जैसे हमने इसको ही अभी देखी, दोनों इसको ही देख लिया है ना, इनको उल्टा कर दिया जाए, जैसा कह दिया जाए जा का, जका, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। दूध को कह दिया दू दा, ये इसको उल्टा कर दिया। इन वर्ण तो वही थे ना, वर्ण तो वही थे, लेकिन क्या हुआ, जिनको वर्णों का जो व्यवस्थित ढंग है, उसको वर्णों को ढंग से उसे लिखने का जो एक ढंग है, उसे जो एक लिखने की कला है, तो जो सार्थक शब्द वही होंगे जो सही दिशा में लिखे गए होंगे, जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो वो। अब देखिए ये मैंने लिखा है, इसको कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो कैसे हो गए, ये निरर्थक शब्द हो गए, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। अब ये बात आपके समझ में भी आ गई होगी। अब जैसे क्या, यही शब्द आपको क्या कहे जाएंगे, निरर्थक। ये शब्द हमारे कैसे होंगे, निरर्थक। सार्थक शब्द कैसे होंगे, जैसे पानी, जल, सोना, खाना, रहना और गाना, ये शब्द हमारे कैसे होंगे, ये हमारे सार्थक शब्द होंगे, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा जल कैसा शब्द है, सार्थक या फिर निरर्थक, सार्थक या निरर्थक, तो आप कैसे बताएंगे इसको, क्योंकि आपने समझ लिया है इसका कोई अर्थ है, ये जल है, इसका मतलब है, तो ये हमारा सार्थक शब्द हो गया। आपसे कहा जाएगा क्या, दधु, तो ये आप इसका कोई अर्थ ही ना निकल पा रहा, तो आप कैसे कहेंगे इसको, निरर्थक शब्द। ये परीक्षा में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो मैंने बताया आपको सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में। आगे चलते हैं। रचना, किसी चीज़ की रचना, बनावट, उसका स्वरूप, गठन यानी वर्णों का गठन, गठन कैसे किया जाता है, यानी उनको एक जगह से उनका निर्माण कैसे किया जाता है, उनके आधार पर शब्दों के भेद, उनके आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होंगे, ये आपको जानकारी जाननी है। आपसे पूछा जाएगा रचना, बनावट अथवा गठन, या फिर इनमें से एक एक करके कोई सा भी दे देगा, बनावट या गठन या फिर निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ये पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि शब्द के कितने भेद हैं, रचना अथवा बनावट अथवा गठन अथवा निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आपको बताने 3 भेद हैं, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 भेद हैं, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं रूढ़ शब्द को देखते हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक कोई खंड ही नहीं होता, जिनका कोई खंड नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने बताया था निरर्थक शब्द ही कैसे कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं ना, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका मतलब उनको अर्थ नहीं होता, नहीं उनको तोड़ के अलग अलग कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलता। जैसे क्या कह दिया जाए कल, कल, तो अब इसको आप का और ला, इसको अलग अलग नहीं कर सकते ना, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसके खंड नहीं कर सकते। अब अगर आप इसको कल लिखेंगे तभी इसका सार्थक अर्थ होगा, है ना। अब जैसे कह दिया राम, अब रा और माँ, इसको भी आपने अलग अलग लिखा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। माँ कहने से कोई अर्थ नहीं इसका, रा कहने से भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये शब्द कैसे हमारे रूढ़ शब्द हैं, है ना, जिनकी क्या कह जा सकता, हमने खंड नहीं की जा सकते, यानी इनको बांटा नहीं जा सकता, बांट के हमारा कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो कैसे शब्द होंगे, हमारे रूढ़ शब्द होंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, जैसे
काल, गम, जाना, आना, पीना, सोना, गाना, ये सब आदि शब्द, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। रूट शब्द आपको पहचान हो जाएगी, क्योंकि जिसके खंड ना किए जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके, वो कैसे शब्द होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे रूट शब्द। ये छोटी सी परिभाषा है इसकी, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जिनका खंड नहीं किया जा सकता, वो कैसे शब्द होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे रूट शब्द। आगे चलते हैं, आप देते हैं यौगिक शब्दों को। यौगिक शब्द हमारे यौगिक शब्द होंगे हमारे, जैसे क्या, जो रूट शब्दों की योग से, अभी मैंने बताया रूट शब्द के बाद, जो रूट शब्दों की योग से बनेंगे वो कैसे शब्द होंगे हमारे, यौगिक शब्द होंगे। जो रूट शब्दों में उनको और मिला के, उनको दोनों को एक जगह मिलाकर उनको क्या किया जाए, उनका संगठन किया जाए, वो हमारे कैसे होंगे, यौगिक शब्द होंगे। जैसे क्या, अब जिन शब्दों का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना, और कह दिया जाए जिन शब्दों का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बने, वो कैसे होंगे हमारे, यौगिक शब्द होंगे, है ना, वो हमारे कैसे होंगे, यौगिक शब्द होंगे। जैसे क्या, अब कह दिया जाए राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार का मतलब होता है, जैसे कोई भी राजा है ना, कोई राजा है, उसको क्या बोला जाता है, राजकुमार बोला जाता है। अब राजा, हम इसको लिखेंगे राजा, और दूसरा लिखेंगे कुमार। तो राजा एक अपना अलग शब्द है, कुमार अपना एक अलग शब्द है। तो दो शब्दों का, दो क्या है, दो शब्दों का वर्ण जो मिल रहा है, हमारे दो शब्द जो एक जगह मिल रहे हैं, तो कैसा है, दो शब्दों को जो निर्माण हो रहा है दो शब्दों से, तो वो कैसे हमारे यौगिक शब्द होते हैं, ये वाले। और उनको अलग कर दिया जाए तो वो क्या है, वो अपना सार्थक शब्द दे देते हैं, उनको अलग कर दिया जाए उनको, तो कैसा होता है, वो सार्थक अर्थ निकलता है। जैसा अभी मैंने बताया, राजा उसका भी सार्थक अर्थ है, कुमार इसका भी वही सार्थक अर्थ है, ये दोनों सार्थक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों को सार्थक है। कि अगर दोनों को एक जगह मिला जाए, वो कैसे होंगे हमारे, यौगिक शब्द होंगे। अब जैसे कि कह दिया है कन्यादान, कन्यादान, अब कन्या, इसको अलग करेंगे हम, कन्या, कन्या मीन्स लड़की, दान मीन्स दान करना, दान का मतलब किसी को भेंट स्वीकार करना, दान देना, कन्या मीन्स लड़की, बेटी। तो इसका भी सार्थक शब्द है, इसका भी सार्थक शब्द है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया गया, तो क्या हो गया हमारा, कैसा शब्द बन गया हमारा, यौगिक शब्द बन गया। अब देखते हैं आगे, प्रतिदिन, प्रतिदिन, अब प्रति और दिन, इसको भी हमने अलग किया, दिन का मतलब दिन, और प्रति माने हर दिन, यानी हर रोज, प्रति माने प्रतिदिन, हर रोज। तो ये क्या हुआ, इसका भी अपना अर्थ है और इसका भी अपना अर्थ है। तो ये क्या है, दो शब्दों का जो मेल बना, हमारा दो शब्द जो एक जगह मिलकर बने, वो कैसे होंगे हमारे, यौगिक शब्द होंगे। दो शब्दों का मेल ही हमारा क्या कहलाता है, छोटी से शॉर्ट फॉर्म में कहें हम उसको, तो दो शब्दों का मेल ही हमारा क्या कैसे शब्द कहलाते हैं, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ये, अब ये कैसे, इनकी पहचान और कैसे की जा सकती है, इनकी पहचान की जा सकती है उपसर्ग से। अब जैसे ये प्रति था, प्रति क्या है हमारा, उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्रति, नी, ये बहुत सारे उपसर्ग हैं, तो ये क्या है, उपसर्ग से इसकी पहचान की जा सकती है, और प्रत्यय से इसकी पहचान की जा सकती है। किससे, प्रत्यय से, है ना। और दूसरी समास से, प्रतिदिन में भी क्या है, समास है ना, तत्पुरुष समास है, तो अव्ययभाव समास है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा समास। तो समास से क्या हुआ, हमारी समास से पहचान हो जाएगी हमारी यौगिक शब्द की। कैसे हमें समास पहचान करनी है, उपसर्ग से, हमारी प्रति में उपसर्ग लगा था, और प्रत्यय में जैसे कह दिया जाए, अपनापन, है ना, अपनापन,
तो ये जो हमारा पन जो लगा है ये हमारा प्रत्यय लगा है, क्योंकि जो उपसर्ग कैसे लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय हमारे बाद में लगते हैं। उपसर्ग पहले, प्रत्यय हमारे बाद में लगेंगे, है ना। समास दो संक्षेप में इसके कह सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी दो वर्णों का मेल हमारा क्या है, दो शब्दों का मेल हमारा क्या है, समास है। सॉरी, दो शब्दों का मेल हमारा क्या है, समास है। तो इसकी पहचान यौगिक शब्द की हमारी पहचान की जा सकती है 3 चीज़ों से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। इन तीनों वर्णों से हमारी इनकी, तीनों शब्दों से हमारी इनकी पहचान की जा सकती है। आगे चलते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं थोड़े से। परोपकार, परोपकार, अब जैसे पर, इसको अलग करेंगे उपकार। और होगा हमारा सभापति, 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 इसको हम अलग करेंगे तो। और हमारा उपदेश, उप प्लस उप या देश, अलग करेंगे इसको हम, है ना। पुस्तकालय, पुस्तक आलय। ये शब्द कैसे हैं, हमारे यौगिक शब्द हैं। अभी मैंने बताया प्रत्यय, उपसर्ग और समास से हमारी इनकी पहचान की जा सकती है। तो ये कौन से शब्द होंगे, हमारे यौगिक शब्द होंगे। आगे चलते हैं योगरूढ़ शब्दों की तरफ। योगरूढ़ कैसे शब्द होते हैं, जो यौगिक शब्दों से तो बनते हैं लेकिन वो अपना तीसरा अर्थ जो निकाल देते हैं, वो तीसरा मतलब दो शब्द हमारे मिलेंगे लेकिन अर्थ हमारा कैसा होगा, तीसरा वाला अर्थ नजर आएगा हमें, तीसरा अर्थ दे जाएंगे। वो दो शब्द तो होंगे हमारे लेकिन तीसरा अर्थ दे जाएगा। वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जब अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ उसे लेकर उपस्थित हो जाए, वो कैसा होता है, योगरूढ़ शब्द होते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु अर्थ देने में क्या हो जाते हैं, वो रूढ़ हो जाते हैं। अर्थ देने में कैसे हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, है ना। सार्थक शब्दों के योग से, वो भी सार्थक शब्दों के योग से ही बनेंगे। जैसे क्या, जैसे कह दिया जाए पंकज, या कह दिया चक्रपाणी, चक्रपाणी। चक्रपाणी किसको कहेंगे हम, जिसके हाथ में चक्र होगा, है ना। चक्र किन के हाथ में, कृष्ण जी के हाथ में। तो कृष्ण जी कैसे होंगे, हमारे तीसरे व्यक्ति हो गए ना। अब इनको कह दिए चक्र और पाणी। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन होगा, तीसरा व्यक्ति तो होगा ना। तो वो कैसा है, हमारे योगरूढ़ शब्द होंगे। अब जैसे कह दिया दशानन, दस आनन मतलब सिर वाला, 10 सिरों वाला। 10 सिरों वाले कौन थे, रावण थे। 10 सिर वाले कौन थे, तो रावण थे। तो 10 आनन कह देने से तीसरे व्यक्ति जो हमारा तीसरा व्यक्ति हमारा, उसकी हमें पता चल गई वो कौन है तीसरा व्यक्ति, 10 आनन यानी 10 सिरों वाले कौन थे, रावण थे। और कह दिया जाए लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, लंबा है बड़ा है उदर जिसका। तो कौन से ऐसे बड़े उदर वाले कौन है, यानी बड़े पेट वाले, बड़े पेट वाले जिनका बहुत बड़ा पेट है, वो कैसे कौन है, वो हमारे कौन है, एक वो होते हैं हमारे गणेश जी। गणेश जी तो तीसरे व्यक्ति यहाँ भी हमारे निकल कर आ गए। तीसरे व्यक्ति की पहचान हमारी यहाँ पर हो गई, क्योंकि जिनका पेट बड़ा है वो कौन है हमारे, वो है हमारे गणेश जी। अब पीताम्बर, ऐसी कह दी जाए पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन थे, कृष्ण थे। तो ये सब बातें कहने, यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास देखने को मिलेगा आपको, बहुब्रीहि समास
यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर बहुब्रीहि समास आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर कैसे होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि योग रूट शब्द की पहचान आपसे कराई जाए परीक्षा में, आपसे योग रूट शब्द आपको दे दिया गया और इसी में बहुब्रीहि समास, अगर आप बहुब्रीहि समास को जानते हैं, योग रूट शब्द को नहीं जानते तो भी आपको इसको निकाल लेंगे। अगर योग रूट शब्द को आप जानते हैं, अगर बहुब्रीहि समास को नहीं जानते तो भी आपको इसको निकाल लेंगे। इससे दो फायदे होंगे हमारे। तो जहाँ पर बहुब्रीहि समास आपको देखने मिले वहाँ योग रूट शब्द होंगे। योग रूट का मतलब ही है जिनका दूसरे में परिवर्तन हो जाना। योग उसका मिलन, रूट में जो अलग व्यक्ति है वो तीसरे में मिल जाना, यही हमारा इसका मतलब है योग रूट का। आगे चलते हैं। आगे हमारे रूप या प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद। रूप अथवा प्रयोग यानी रूप की दृष्टि से, यानी उसकी बनावट कैसी है, उसका रूप कैसा, स्वरूप कैसा है, और प्रयोग, वो प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो ये वाले इसकी दृष्टि से हम देखेंगे तो शब्दों के भेदों को जानेंगे। कितने भेद हैं इसके भेद है 8। संज्ञा, पहला हमारा संज्ञा, किसी स्थान वस्तु विशेष के नाम को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। जहाँ पर ये वाली देखने को हमें मिल जाएगी तो हमारे कैसे शब्द के भेद हमारे पता चल जाएंगे। सर्वनाम से, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, तो उसी से भी हमारे शब्द की पहचान हो जाएगी। विशेषण, जो इन दोनों की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्रिया, किसी काम को करना, होना ही पाया जाना हमारा क्रिया कहलाता है। किसी काम को करना या होना हमारा कैसा कहलाया जाता है, क्रिया कहलाया जाता है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, दो शब्दों का आपस में संबंध होना कैसा है, संबंध बोधक है। जहाँ दो शब्दों का संबंध आपस में एक दूसरे से हो वो क्या होगा, हमारा संबंध बोधक होगा। समुच्चय बोधक, दो शब्दों का और मिलन जो होगा और समूह मतलब जोड़ा जो होगा, जोड़ा जिसको कहेंगे हम जोड़ा, वो कैसा होगा, हमारा समुच्चय बोधक होगा। जिसमें जहाँ पर आश्चर्य आपको देखने को मिले, जहाँ आश्चर्य आपको महसूस हो, जैसे कह दे ओह अरे, ये शब्द कह देने से हमारा क्या आश्चर्य, जैसे किसी की देखकर एकदम से आश्चर्य उत्पन्न होता है, हमारे अंदर विस्मय पैदा होता है, वो शब्द क्या है, हमारे विस्मय बोधक शब्द कहलाएंगे। रूप अथवा प्रयोग की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा, रूप और प्रयोग की दृष्टि से आपके कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 8 भेद हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये शब्द हमारे कौन से, रूप अथवा प्रयोग की दृष्टि से ये वाले शब्द हमारे देखने को हमें मिलेंगे। और आगे चलेंगे हम। आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के, आपसे पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। शब्द के भेद अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर हमारा एक भेद है, एकार्थी, दूसरा है हमारा अनेकार्थी, तीसरा है हमारा समानार्थी, और चौथा है हमारा विपरार्थी। चौथा है हमारा विपरीतार्थी। अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए कि शब्दों के कितने भेद है, तो आपको बताने होंगे 4। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ये 4 भेद होंगे। एकार्थी का मतलब होगा जिसका एक अर्थ हो, है ना। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो। समानार्थी, वो विपरीतार्थी विलोम शब्द। ये कैसे होंगे, हमारे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आप देखते हैं एकार्थी, जिस शब्द में केवल एक ही अर्थ होते हैं उन्हें समानार्थी कहते हैं। अब इसमें कौन आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें आ जाइए। व्यक्तिवाचक
संज्ञा से इसकी हमारी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी इसकी। जैसे कि कह दी जाए राम, श्याम, हिमालय, गंगा, ये शब्द हमारे कैसे होंगे, सोमवार, मंगलवार, फरवरी, जनवरी, ये सब स्थान कैसे अर्थ होंगे, व्यक्ति जिसमें व्यक्ति जो संज्ञा हमारी नजर आ रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये शब्द हमारे कैसे होंगे, ये हमारे शब्द होंगे एकार्थी शब्द, है ना। अब जैसे कह दिया अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द जहाँ पर एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों वो कैसे होंगे हमारे, वो होंगे हमारे यहाँ पर अनेक अर्थ। जैसे कि कह दी जाए, अब कह दी जाए मधु, मधु यानी इनको कह दिया जाएगा पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं, मधु, मधु को कह सकते हैं हम, जैसे क्या शराब कह सकते हैं, शराब, और शहद कह सकते हैं, और कह सकते हैं हम क्या, वसंत, ये सब कह सकते हैं मधु को हम। अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों हमारे, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब पानी को कह दी जाए पानी को कह दी जाए, अब देखिए समानार्थी जिसके क्या कहते हैं हम, समान अर्थ निकले उसके समान अर्थ एक जैसे कह दिए समान अर्थों में, यानी समान अर्थ का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं हमारे कैसे, समानार्थी। जिसका जैसे कह दिया जाए, अभी आपसे कह दिया जाए कि गीता, है ना, एक लड़की का नाम गीता है, गीता हमारी दूसरी गीता भी है, गीता हमारी किताब का नाम भी है ना, गीता एक पुस्तक का नाम भी है और एक हमारी लड़की का नाम भी है। तो जहाँ समान अर्थ दिखाई दिए हमारे, कैसे होंगे वो, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कह सकते हैं, उनको समानार्थी कहेंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब विपरीतार्थी, विपरीतार्थी कौन से होते हैं, जिनका अर्थ जो अलग अलग हों, जिनके अलग उल्टे हों। जैसे विपरीतार्थ में कहेंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द आएंगे इसमें। यहाँ पर विलोम शब्द आपको नजर आते हैं तो आप वहाँ पर क्या होंगे, विपरीतार्थी। जैसे रात का होगा दिन, सोने का होगा जागना, है ना। ये सब क्या होंगे, जहाँ पर विलोम आपको नजर आए वहाँ कैसे होंगे, वहाँ पर हमारे विपरीतार्थी शब्द होंगे। जैसे लड़का, लड़की, आना, जाना। विलोम शब्द काफी सारे विलोम शब्द है। जहां भी आपको विलोम शब्द जहां पर उसका अर्थ उल्टा नजर आए आपको, वहां पर कैसा होगा, हमारे विपरीतार्थी शब्द होंगे वहां पर। अभी अर्थ की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा कि शब्दों के कितने भेद हैं, तो आपको बताने होंगे 4 भेद हैं। कौन कौन से, एक एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी। एकार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान होगी जहाँ पर एक शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ होना चाहिए। जैसा राम है तो राम का एक ही अर्थ है, श्याम, श्याम का भी एक ही अर्थ है। जहाँ पर एक शब्द की अर्थ की पहचान हो रही है वहाँ पर एक अर्थ शब्द है। अनेकार्थी जहाँ पर एक शब्द के अनेक सारे अर्थ निकल रहे हैं। समानार्थी जहाँ समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द निकलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे एक व्यक्ति का कह दिया जाए आपसे, मतलब श्याम नाम है, श्याम नाम के आपको बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पर समानार्थी एक समान अर्थ का बोध करा दें वो हमारे समानार्थी होंगे। विपरीतार्थी जहाँ पर विलोम शब्द होंगे, यानी जहाँ पर उल्टे अर्थ निकल के आएंगे वो हमारे कैसे होंगे, विपरीतार्थी होंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नई, अभी आगे इसका कुछ सारा टॉपिक रह गया है, अभी सारे शब्द के भेद नहीं हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ इन सारे शब्दों के भेदों को हम पूरी तरह से और
ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो ही बस और बनेगी, इनके सारे जितने भी शब्दों के भेद हैं। तो कल मिलेंगे उस वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहाँ तक ही, कल के लिए फिर एक नई वीडियो देखने के लिए आपको आमंत्रित है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।